जब ये मेंबर आते थे पुलिस तैनात होती थी और किसी आम आदमी को उनके डेरे तक रसाई ना, इसलिए कि हुक्मरानों की अपनी तवज्जो जो है वो वादी नीलम की तरफ है। देखें वक्त गुजर गया और अब उनको भी पछतावा हो रहा है कि मैंने मेंबर में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। तो ये दौर जो है समझ लें आजाद कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दौर गुजरा है। 10-15 मिनट आधा घंटा पूरे शहर का आपको विजिट करा देते हैं। पूरे शहर की यही सूरत हाल है। जी आप देख रहे हैं डोमेन डिजिटल। इस वक्त मैं जिला बिम्बर के हल्का बिम्बर में मौजूद और ये सिटी बिम्बर का मीरपुर चौक है। यहाँ से मुंतखब MLA चौधरी अनवार उल हक आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के तकरीबन 1.5 साल तक स्पीकर असम्बली रहे, जबकि पौने 3 साल तक वो वजीर आजम आजाद कश्मीर रहे। अब वजीर आजम है जो साबिक वजीर आजम हो चुके हैं, हल्का बिम्बर में वो आ चुके हैं और हम यहाँ मौजूद हैं मीरपुर चौक में। अवाम से हम जानेंगे कि अवाम के क्या ख्यालात है और अवाम क्या कहना चाहते हैं। मुख्तलिफ सवालात है जो हम अवाम से करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जिला बिम्बर के नौजवानों को वजीर आजम चौधरी अनवार अपने टेक्निकल कॉलेज से महरूम करके जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बिम्बर की महंगी फीसें देने पर मजबूर कर दिया। हालांकि करीब के इलाकों में ही मास्टर यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद थे, जबकि वजीर आजम चौधरी अनवार है जो वो बिम्बर में कोई भी बड़ा पार्क और ऑफिसर्स कॉलोनी के क्याम जो है वो नहीं ला सके, जबकि कोई भी बड़ा फलाही प्रोजेक्ट किसी भी इदारे की नई बिल्डिंग का क्याम या कोई भी नया अदारा यहाँ पे कायम नहीं हो सका। जबकि इसके अलावा वजीर आजम चौधरी अनवार हक ने जो है अपने दौरे हुकूमत में बिम्बर के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेटर अस्पताल को 500 बेड तक जो है उसके अपग्रेडेशन का ऐलान किया था, जो सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहा। जबकि अवाम से हम ये भी पूछेंगे कि अद्वियात फराहमी और एमरजेंसी सेंटर का क्या जो है सिलसिला रहा है। जबकि इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म अपने हल्का में कौन से बड़े काम उन्होंने किए हैं चंद, वो भी हम अवाम से पूछेंगे। जबकि हम अवाम से ये भी पूछेंगे कि महकमा माल थाना कचहरी जो है जो वो उसमें साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवार अपने अपने फ्रंट मेनू के जरिए क्या अवाम को ज़लील ख्वार किया। तो जानते हैं अवाम के पास कि अवाम का क्या कहना है। वज़ीर आज़म साहब से जो हमें उम्मीदें थी और मुझे क्या हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर को जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा खातरखा प्रोजेक्ट वो बिम्बर के लिए भी नहीं ला सके। हमारे देखें तो बिम्बर में जो अस्पताल का बता रहे हैं कि अस्पताल में एमरजेंसी की जो सूरत हाल है वो तो अपना तारिक फारूक साहब के दौर में ही वो एमरजेंसी फ्री हो गई थी, तो वो तो चलो कंटिन्यू चल रही है। लेकिन वैसे ओवरऑल जो हॉस्पिटल का अमला है या हॉस्पिटल के इंतजाम है वो इतने खातरखा अच्छे नहीं कर सके। यहाँ पे उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने बड़े बुलंदोबाज़ दावे किए कि मैं 500 बेड का एक कम्प्लेक्स बनाऊंगा, जबकि वहाँ पे सिर्फ उसकी तज़मीन और आइश के अलावा उसके सफाई सुथराई के अलावा कुछ भी नहीं वहाँ पे किया गया। इनकी नाअहली है कि एक वज़ीर आज़म के पास इतना अख्तियार हो और अपोजिशन नाम की चीज़ ही नहीं थी। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं अनवार साहब उनके दौर में अपोजिशन नाम की चीज़ ही नहीं थी। ठीक है, वो तो उनके जो 48 वोट थे वो पूरे के पूरे मेंबर उनके साथ थे और किसी ने नहीं रोका कि वो काम ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी वो बुरी तरह नाकाम। दौर है अफसर जितने भी हैं अपना टाइम तो पूरे जोर दे। और तरक्याती वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तरक्याती नजर नहीं आई जो है ना तमीर तरक्की जो भी है वो तारिक में दौर में अच्छी हुई है, इसके दौर में मुझे नजर नहीं आया, शहर में नजर नहीं आई। बाकी जो है ना वो मैंने देखा। तो मेरा नाम अब्दुल फौजी है, तो मुझे दुख है वज़ीर आज़म पर, मेरा अपना मुझे दुख है। वो जो करना चाहता था वो हो नहीं सका, तो मुझे डाकू लेकर चले गए थे उठाकर अदालत से, वहाँ से इस्लामाबाद से मुझे अगवा किया गया। तो मैं उधर से पैसे जो है ना मेरे बरादरी वाले को शहर उन्होंने मुझे तामन करके मेरा पैसा दिया तो मेरे लेकर आए। तो अनवार साहब ने जो पुलिस भेजी थी उन्होंने कुछ नहीं किया। कश्मीर एक्शन कमेटी को सलाम और वज़ीर अनवार को सलाम और जो आने वाले उनको भी सलाम। लेकिन एक्शन कमेटी के एहतजाज में तो 17 बंदों के करीब जो है पुलिस वाले और सिविल शहीद हुए, तो फिर वज़ीर आज़म अनवार हक थे वो जो सलाम कोई बराबर नहीं आ रहा। नहीं, वो इसलिए बराबर नहीं आ रहा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो काम किया था वो उन्हें करना था, जो एक्शन कमेटी वालों करना था वो एक्शन कमेटी वालों ने करना था, इसलिए वो नजर नहीं आए। वो जो शुहदाए उनका खून किसके सरम के? एक्शन कमेटी वाले जो है उन्होंने शहीद नहीं किया, ये तो हुकूमत में आता है। ये काम हुकूमत है, जिसने काम किया ये हुकूमत की वजह से हुआ है। वो शहीद हुए उनकी मर्जी से हुआ है, जो रेंजर आई है उनकी मर्जी से आई है, जो पत्थराव ये लोग जो आम नहीं सही, हम लोग सही नहीं। आजाद कश्मीर के वज़ीर के मरेंगे, दूसरे के मरेंगे, ये इंडिया के लोग हैं मरने, वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी, हम भी कश्मीर।
जरा मर गए हैं तो नुकसान है, हमें भी दुख है, जो शहीद हुए हैं हमें भी दुख इस है। वक्त बिम्बर के यहाँ समानी चौक में मौजूद और एक जो शहरी हैं उन्होंने यहाँ पे बैसाखी पकड़ी है और हम उनसे पूछेंगे चौधरी अनवार उल हक की जो करकर्दगी है उससे आप किस हद तक मुतमिन है, क्या उन्होंने नए मनसूबे यहाँ पे ऐलान किए हैं? जो कुछ डिप्टी की उन्होंने अपना 16 ने सही थोड़ी सी कुछ ज्यादा बोलो क्या जो डिप्टी की ने अपने वालों सही की है। डैम से है और मैं भी बड़े बेचारे में काम करता हूँ। हमने भी जो नवाड़ा साहब को वोट दिए इनको वजीर आज़म बनाने में हमारा भी कुछ ना कुछ तो हाथ है ही था। बाकी जो इधर मामला है ना, जो आपने सवाल किया कि नौकरी है, जो वो बाकी मामला है कुछ भी नहीं। जो जो वजारत उज़्मा थी मेरे 3-4 बंदों के लिए थी बस बिम्बर में, वो इधर और किसी के लिए नहीं थी। उन्होंने हद के लिए भी कुछ नहीं किया, जो भी था मामला उन्होंने अपने लिए मामला किए सारे। तो बाकी आपको पता है जो जिधर और है जो वजारत उज़्मा का जिस उन्होंने मामला किया, तो इसलिए आप तो बेहतर जानते हैं। फिर सूरत हाल रही उनकी ज़ात के हवाले से बहुत अच्छा दौर है, उनको इक़्तिदार मिल गया, उनको गाड़ी भी मिल जाएगी, उनको पेंशन भी मिल जाएगी। बाकी जो सूरत हाल आपने जो क्वेश्चन की आपके सामने, अगर आप मेरे साथ चंद गज तक आए, ये तो इत्तेफाक हुआ मुझे बताते, तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आप मुझसे मौके पे ले जाऊंगा। ये यहाँ से मैं गुजरा था, आप बराबर आ गए। ये अगर देखना चाहते हैं ये देख लें। इसके अलावा अगर मजीद आपके पास है, मजीद अगर आपके पास मजीद टाइम है 10-15 मिनट आधा घंटा पूरे शहर का आपको विजिट करा देते हैं। पूरे शहर की यही सूरत हाल है। रखा है, इससे जहाँ काम हुआ आप मुझे बता दें, हम वहाँ चले जाते हैं। जो वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक का ये जो बिम्बर शहर भी है, तो 3 साल वो इस एरिया के वज़ीर आज़म रहे हैं। इस सिटी को तो मॉडल सिटी होना चाहिए। इससे 2-3 फरलांग के करीब उनका डेरा और आयशन, उसके बाहर भी सामने गली, अगर आपके पास टाइम है वहां भी चलते हैं। मजीद अगर आप चाहे इधर कैमरा मार रहे हैं, ये बेशुमार बंदों की टांगे टूट चुकी हैं। आप इसको पैरिस होना चाहिए, जो ये पैरिस बना है आपके सामने, आप आके ये कैमरा मारेंगे देख लेना। ये मैंने नहीं तोड़ी है, ये मैंने नहीं तोड़ी है, ये देख लें, ये आपके सामने है, ये देखते जाए, चलते जाए और देखते जाए। इससे अगर आपके पास मजीद टाइम है या टाइम लेके आप पूरे सिटी का विजिट कराएंगे, आपको हर गली में लेके जाएंगे, डोर टू डोर लेके जाएंगे। एक वाटर सप्लाई स्कीम है जो तकरीबन 45 करोड़ का मंसूबा है, ये सत्ता वार्ड नंबर 2 में, जिसको मैंने जाती से अपने वज़ीर आज़म साहब को लातादाद खतूत लिखे हैं। आज भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बेसिक चीजें पीने का पानी भी बड़े शहर में वो भी नहीं है, प्रॉपर मिलती, हफ्ते में 1-2 दिन मिलती। अगर आप कहते हैं तो इस नाले के अंदर मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर आप मुतमिन नहीं होते तो बेहतर होना चाहिए था वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक को यहाँ, क्योंकि वो इस हल्का के हैं और यहाँ बिम्बर के हैं। बल्दिया यहाँ की बेहतर काम करना चाहिए था उनको, लेकिन हमने देखा है कि बल्दिया की सूरत हाल ज्यादा खराब रही है। क्या वजह? देखें, अगर वो करते ना, बल्दिया को कॉर्पोरेशन बना देते, बल्दिया के जो मुलाजमीन है उनकी, और जो चेयरमैन बल्दिया का पेचीदगी मेरी पैदा करता तो नहीं है ना। लोगों को काम चाहिए था, रिलीफ चाहिए थे, वो कुछ नहीं हुआ। ये बिम्बर शहर पैरिस नहीं बनता, कम से कम जो इब्तदाई जरूरत थी लोगों की वो हल होनी चाहिए। काम के हवाले से तो ये दौर जो है वो स्याह तरीन दौर गुजरा है, तो वो तमाम जो वज़राए आज़म इससे पीछे गुजरे हैं, हाँ वो किसी भी जिला से उनका तल्लक था, लेकिन बिम्बर में चौधरी तारिक फारूक के वसातत से तरक्याती काम यहाँ पर होते ही रहे हैं। तो ये पहला दौर गुजरा है। ये हमारे भाई बिम्बर के वज़ीर आज़म थे, तो इनके दौर में तो कोई काम भी नहीं हुआ। तो हालांकि ये बिम्बर के रिहायशी थे, यहाँ के रहने वाले थे, तो उन्हें चाहिए था कि बिम्बर में ना जो तमीर व तरक्की के काम पहले दोबार से ज्यादा करवाते। तो अभी ये देखें वक्त गुजर गया और अब उनको भी पछतावा हो रहा है कि मैंने बिम्बर में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। तो ये दौर जो है समझ लें आज़ाद कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दौर गुजरा है। ठीक है, अब मुझे वो रैंडमली किसी का शेर याद आ रहा है, इसके मुताबिक मैं कहूँगा मोहतरम अनवार उल हक साहब उनके बारे में कि गिला करें कि जिन्हें इससे बड़ी उम्मीदें थी, गिला करें कि जिन्हें इससे बड़ी उम्मीदें थी, हमें तो खैर इसका एतबार था ही नहीं। देखिए, टेक्निकल कॉलेज की आपने बात की है, टेक्निकल कॉलेज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो 2016 से 21 तक के दौरानिये में हुकूमत बनी, उस हुकूमत में ये न सिर्फ मंजूर हुआ बल्कि इसका एक फेज मुकम्मल हुआ। दूसरा फेज जो है वो मुकम्मल होना था। उस दूसरे फेज में लेबॉर्ट्रीज थी, वर्कशॉप्स थी, जिसमें क्लासेस का इजरा होना था। ठीक है, मुख्तलिफ जो है टीचर्स वो बाहर से आके उन्होंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना था। देखिए, आज का दौर जो है वो टेक्निकल एजुकेशन का है। नून लीग की हुकूमत ने जो टेक्निकल कॉलेज बनाया, ये एक बहुत बेहतरीन मंसूबा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोहतरम अनवार उल हक साहब ने इसको अपना इक़्तिदार जब उन्हें मिला, तो ये मैं उनको कमजरफी कहूँगा कि उन्होंने कमजरफी का मुजाहरा करते हुए इसको टेक्निकल कॉलेज को
जो है सबुताज किया, और इसकी जगह पे ये जो है वो एक बिल्कुल ही नाम निहाद और हवाई यूनिवर्सिटी, हम तो उसको यूनिवर्सिटी भी नहीं समझते, चूंकि आप वहाँ पे आप जाके देखें ना यूनिवर्सिटी, मैं बल्कि आपको खुसूसी दावत दूंगा कि आप कभी टाइम निकाल के आए उस यूनिवर्सिटी का विजिट करें कि वो यूनिवर्सिटी मसाइल की मजका बनी हुई है। और हमारे बल्दिया दूध में चौधरी अनवारुल हक साहब ने अपनी इंतकामी कार्रवाई की इंतहा कर दी है। बल्दिया को बिल्कुल इन्होंने खुड्डे लैन नहीं होता, उससे भी आगे इन्होंने कर दिया है। इस वक्त हमारा अदारा बल्दिया का चेयरमैन अल्ताफ इब्राहिम साहब है, हमारे भी उधर मौजूद है मेंबर, पर इस वक्त बल्दिया का तकरीबन 3 करोड़ रुपया इधर पड़ा हुआ फंड अनवारुल हक साहब ने जाती एक कोई उन्होंने लिख के नहीं दिया हुआ, चीफ अफसर साहब को कहा हुआ है कि बिम्बर में काम नहीं करना। ये इनके नहीं, इनके बड़ों की भी यही रवायत थी कि बिम्बर में काम नहीं करना। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनाह जो सा हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ था तो ये तो फारग हो रहा है। इंशाल्लाह आइंदा इंतखाबात में अनवारुल हक साहब ने जो इधर बीज बोया है वो इंशाल्लाह इन्होंने फसल बोनी है, वही काटनी है इन्होंने जो उन्होंने बोया है। इसको मुकम्मल फुल अख्तियार दिए, जो मर्जी करो, पर इसने शहर का क्या, हल्के का क्या, आजाद कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया, जिसकी जिंदा मिसाल आज आपके सामने है। कोई हल्का ऐसा नहीं, कोई अदारा नहीं, कोई ऐसा मामलात नहीं है। जहाँ पे जाएं, दफ्तरों में जाएं, जिस दफ्तर में जाएंगे तबाही है, उधर ठेके पे चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सर फंड ये सूरत हाल है कि साल बाद मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ रुपया आता है। अल्लाह के हुक्म से इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। पहले साल में इन्होंने कोई स्कीमें दी हैं, बाकी उसके बाद दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, अभी तो इलेक्शन का साल है तो ये भी फारग होके घर आ रहे हैं और 1 रुपया इन्होंने खर्च तक नहीं किया। ये नहीं पता ये पैसे किधर गए हैं। हमारे हल्के के जो से 4-4, 5-5 करोड़ रुपए बाकी एमएलए ले रहे हैं, ये नहीं पता ये किधर गई है। बिम्बर में तो मुझे मेरे ख्याल में 7 करोड़ भी नहीं लगा इन्होंने 5 सालों में। ठेके पे दिया हुआ था एक इनका वो मनोई है, वो सेक्रेटरी है, वो दूसरे दिन बिम्बर आ जाता है, महकमों से आके जो सा मामला है कमीशन लेता है। ठेकेदार जो से हैं वो हुकूमती ठेकेदार तो नवाजे जा रहे हैं, जो से अपोजिशन है के उनको तो बिल ही नहीं मिल रहे। वो तो बस समझ ले के कई खा रहे हैं मुकम्मल तौर पे। अब्दुल्ला जुबैर था ना, उसने एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे नाम से बनवाया था, लिहाजा मैं वो भी अपील करना चाहता हूँ कि अभी जो आने वाले वज़ीर आज़म है ना फैसल मुख्तार राठौर साहब, महकमा खुराक मेंबर का तब्दील होना चाहिए और बाकी महकमा जात भी तब्दील होने चाहिए, क्योंकि ये अपनी तरफ से जाली डॉक्टर बनते हैं, जाली मेडिसिन देते हैं, जाली इंजेक्शन देते हैं गरीब लोगों को, गरीब लोगों की जिंदगी झेल पा रहे हैं। लिहाजा इसको फुल इस बात पे नोटिस लें फैसल मुख्तार राठौर साहब। चौधरी अनवारुल हक ने अपने दौरे हुकूमत में ऐलान किया था बिम्बर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को 500 बेड तक अपग्रेड करने का, क्या उस पर अमल दरामद हो सका है? और इसके अलावा अद्वियात हैं जो वो वहाँ से किस तरह फराम की जा रही है, इमरजेंसी की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? हाँ जी, बेहतर है, दवाई भी अच्छी मिली है और ठीक तरीके से डॉक्टर ने चेकअप किया। और आप वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक जो है अभी वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, उनके दौरे हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं? ज़िला बिम्बर में क्या कोई नए मनसूबे उन्होंने लॉन्च किए हैं? सर मैं एक तलीम याफ्ता आदमी नहीं हूँ, लेकिन ठीक ही निज़ाम चल रहा है, बेहतर ही है, ठीक है। कोई नया मनसूबा नहीं वो दे सके, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ मनसूबा ठीक ही निज़ाम जो पुराने चलते जो चलते साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अनवारुल हक की कारकर्दगी जो है बिल्कुल सीवर है। बिम्बर शहर में कोई ये काम मुझे वो बताएं जो उन्होंने मुकम्मल किया हो, ये कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। एक हमारा टेक्निकल कॉलेज मुस्लिम लीग नून ने दिया, वो भी हमसे छीना गया इस दौरे हुकूमत में। एक हमारे एक जिले का वज़ीर-ए-आज़म हो गया बिम्बर में, उसको तो पैरिस बनाना चाहिए। उसने क्या किया इधर? कोई एक टेक्निकल कॉलेज है वो भी छीना गया, यूनिवर्सिटी इससे पहले मौजूद थी। जो बिजली है एक माह में 4-5 दफा मेंटेनेंस होती है, पूरा दिन लाइट नहीं होती। जितने ठेकेदार है, जितने रोडे हैं, मतलब साबका हुकूमत में जो टेंडर हुए हैं वो बिजली के में मुकम्मल नहीं किए, उन्होंने बिल रोके, बिल्डिंग जाके कुछ भी नहीं किया है। ये जो है देख लें कितना गंद पड़ा हुआ है, एक चेहरी में पानी खड़ा हो जाता है, ये आता कि चेहरी किसी काम का नहीं है। ये सामने देख लें आप कितना गंद है, हम इधर डस्ट में खड़े हैं, किसी काम के नहीं है, कोई काम नहीं किया इन्होंने, इनको वज़ीर-ए-आज़म होने नहीं चाहिए। चौधरी अनवारुल हक साहब 30 माह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बदतरीन सूरत हाल जिला बिम्बर के अदारों की रही है। यहाँ पर किसी जगह पर भी कोई अदारा भी सही तरीके से काम करने से जो है वो कासर रहा है। यहाँ पर एडहाकिज्म रहा है, कोई भी जो है वो एक्सीएन भी नहीं थे,
यहाँ पर डीईओ साहिबान भी नहीं थे, यहाँ पर तहसीलदार भी नहीं थे, और नायब तहसीलदारों से, उनके नायब से, कायम मकाम से जो है वो हमेशा काम चलाया जाता रहा है। जहाँ पर कायम मकाम जो है वो काम चला रहे हो, वहां पर आप जो है वो करकर्दगी क्या देख सकते हैं? उनकी क्या हम कह सकते हैं कि एक बंदे ने कोई काम ही ना किया हो तो करकर्दगी तो उसकी होती है कि किसी ने काम किया हो तो अच्छी या बुरी। यानी पहले लोगों ने कोई काम किया है जी, कोई डैम बना दिया है जी, कोई पार्क बना दिया है जी, इसमें ये करप्शन हो गई है जी, इसमें ये बुराई हो गई है, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया उसके बारे में। लेकिन यहाँ से पहले जो डीसी अरशद साहब रहे हैं, जलाल साहब रहे हैं, उन्होंने भी बेशुमार जो है वो गलत काम किया और इनका दस्ते शफकत उनके ऊपर रहा है। तो महकमा माल के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है, 5-5 हजार रुपया एक नकल का ले रहे हैं। इसी तरह थानों के जो अंदर सूरत हाल है, वहां पर भी माफिया जो है वो काम कर रहे हैं। यानी कोई अदारा हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये अमूरे दीनिया होते हैं। यहाँ पर भी निकाह की रजिस्टर की फीस जो है वो 5,000, 10,000 से 20,000 तक जो है वो हो गई है। पर यूनिवर्सिटी जो है वो वाइस चांसलर के पेयर है। यहाँ पर 10-12 मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट्स कायम किए गए हैं। उसके अंदर कोई फैकल्टी नहीं है। उसके अंदर अब बच्चों का मैं समझता हूँ कि इस्तेसाल हो रहा है। 1 लाख से ऊपर जो है वो पर सेमेस्टर की फीसेस हैं। फीसेस के अंदर बेइंतहा इजाफा किया गया है। वहां पर जो है वो बैठने के लिए कैफेटेरिया नहीं है। यानी बिम्बर यूनिवर्सिटी ऑफ बिम्बर का एक सिर्फ जो है वो बसें दे दी गई हैं, कोई 2 बसें दे दी गई हैं, बाकी वहां पर कुछ नहीं दिया गया। टूरिज्म का यहाँ पर दफ्तर ही नहीं है। अब क्या बनता, इसलिए कि हुक्मरानों की अपनी तवज्जो जो है वो वादी नीलम की तरफ है। उधर उनके अपने जो है मफादात हैं, उधर उनके अपने मामलात हैं, वहां पर उनकी जो है इन्वेस्टमेंट है, वहां पर वो अपना कारोबार कर रहे हैं। तो बिम्बर को तो लवारस छोड़ दिया गया और यतीम बना दिया गया। करप्शन के हवाले से है कि ये वज़ीर आज़म ने करप्शन नहीं की। आप जिस जगह बैठे हैं यहाँ से चंद मीटर के फासले पर पार्क के साथ मसूफ ने 50 कनाल जगह लाट कराई है। ये करप्शन ही तो क्या है? मसूफ कोई काम नहीं करते। बिलखसूस जो ठेकेदार थे, ठेकेदारों के इन्होंने न सिर्फ फंड रोके बल्कि उन्हें बराह रास्त थ्रेट किया कि अगर वो तारक फरूक या अलीशान सोनी के साथ अगर वो खड़े रहेंगे या परवेज अशरफ के साथ खड़े रहेंगे तो मैं उन्हें कुचल के रख दूंगा। और इसी वजह से यही वजह है कि आज हर दिल में उनके लिए नफरत है। और जब वो जा रहे हैं तो वो बिल्कुल तन है। और वही 2-3 उनके टाउट जिन्होंने दिहाड़ियां लगाई हुई हैं वो उनको तफल तसलियां दे रहे हैं। पहले यहाँ पर तो जब ये वज़ीर आज़म साहब बने इसके बाद 6 माह तक तो यहाँ पर कोई एसपी तैनात नहीं हुआ। एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा, 100वें स्केल का बंदा यहाँ पर 6 माह एसपी रहा। और इसके बाद भी ये जो चार्ज है वो आर्जी बुनियादों पर होते रहे। और अब जाकर जब वो जाने लगे तो मुस्तकिल बुनियाद पर यहाँ पर एसपी तैनात हुआ। और यही हाल जो है वो यहाँ पर बरक़ियात के महकमे में है कि वहां पर जो एक्सीएन है वो एसडीओ है और उसे चार्ज दिया गया एक्सीएन का। और यहाँ पर जो एसडीओ बरक़ियात है वो वर्क चार्ज बुनियादों पर, जो इस बात का सबूत है कि मसूफ कहते हैं कि मैंने मेरिट को आम किया, मैंने पब्लिक सर्विस दिया, लेकिन वो वहां पर एक वर्क चार्ज जो एसडीओ वो तैनात और पिछले अरसा 4 साल से वो जो सिटी के मामला है वो देख रहा है। और उसमें उसने करोड़ों के गबन किए हैं जो वक्त आने पर सामने आएंगे। जो अनवार ला के राइट हैंड है उनको वो मंथली देता रहा। और हाईवे के महकमे में भी जो एक्सीएन है वो भी अब जाके जाते वक्त उन्होंने तैनात किया। 3 साल यहाँ पर जो एक्सीएन मसूफ तैनात रहे हैं वो प्रमोट हो गए थे, उन्हें अजाफी चार्ज दिया गया। यही हाल जो है वो यहाँ पर जो लैंड एंड रेवेन्यू महकमा है उसका भी यही हाल है। और जो टैक्स का महकमा है उसमें भी एक जो लोअर स्केल का अफसर है उसको यहाँ पर तैनात किया गया। मजमूई तौर पर जो गवर्नर्स की सूरत हाल है शुजा भाई वो कोई अच्छी नहीं रही। और महकमा माल में पर मंथली लेते रहे पटवारी, गर्दावर, नायब तहसीलदार और खसूसी तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर है जो मेंबर का उसका जो किरदार है वो मुकम्मल तौर पर सियासी रहा। जो आने वाले वक्त में वो इसके जो सबूत है वो सामने भी आ जाएंगे। इसके बाद जो एक पिछली हुकूमत ने टेक्निकल कॉलेज कायम किया कि लोगों के लिए एक बच्चों के लिए एक बेहतरी आए और वो हुनर सीखें, लेकिन उसको खत्म किया गया। और खत्म करके खिलाफ कानून वहां पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ बिम्बर के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई जहां पर कोई सहूलत नहीं है। बच्चे ज़ीलो ख्वार हो रहे हैं और जो असातिज़ा तैनात हैं, जो प्रोफेसर तैनात हैं, उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहां पर मसूफ ने 400 बेड का ऐलान किया जो महज अभी ऐलान ही है। वहां पर भी अभी तक कोई किसी किस्म की कोई अपग्रेडेशन नहीं हो सकी और सिर्फ इंतकामी तबादला जात किए और सिर्फ से इंतकाम लिया हल्के में। वो सिर्फ बतौर वज़ीर आज़म 5 बार आए
और वो भी सिर्फ मजहबी त्योहारों में आते रहे। और अब जब वो साबिक वज़ीर आज़म हो गए तो अब उन्हें अपने हल्के की जात सताने लगी। और मेरा ख्याल है कि भिम्बर की जो अवाम है वो बाशऊर है, ऐसे लोगों का मुहासबा करेगी। और बतौर वज़ीर आज़म जो है वो उन्हें जिला भिम्बर के लिए जो कुछ करना चाहिए था, मुझे अफसोस है कि वो नहीं कर सके। गरीब की रसाई नहीं थी वज़ीर आज़म तक। और जब ये भिम्बर आते थे, फरोनियत सा का समा होता था, बाहर पुलिस तैनात होती थी और किसी आम आदमी को उनके डेरे तक रसाई ना थी। और जो उनके फ्रंट मैन थे वो क्योंकि मतलियां लेकर लोगों के काम करते थे और उनका बहुत बड़ा उनके खिलाफ सबूत मौजूद थे और वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट थे। पहले मनसूबे थे उन्होंने काम शुरू कराया, हमारी रोड का काम पैसा दिया है, उन्होंने काम शुरू कराया है। तो बाकी नया कोई नहीं है। हमारा कॉलेज का मुतालबा था वो उन्होंने नहीं पूरा किया, डिग्री कॉलेज का मुतालबा था वो उन्होंने नहीं पूरा किया। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हम तो कह रहे थे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो हमारी तहसील जो समानी है उसको काम के लिए फंड मुहैया करते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही इस तरह नहीं किया, नजरअंदाज कर दिया है समानी को। क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकल कॉलेज जरूरी था जिससे लोग नया कुछ चीजें सीखते, या यूनिवर्सिटी की महंगी फीस देना जरूरी थी? टेक्निकल कॉलेज मेरे ख्याल में जरूरी था। टेक्निकल कॉलेज क्यों जरूरी था, किस वजह से? वो इसलिए कि आप बता रहे हैं कि उसमें फीस भी कम थी और टेक्नोलॉजी की चीजें भी सिखाने वाली भी ज्यादा थी, इस वजह से। ठीक है। सूबे ने बहुत ये काम भी ऐसा किया उन्होंने, वो अच्छे वज़ीर आज़म थे जी, इसलिए उनको तारा नहीं जाने देंगे। क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? मुतमईन है जी, उन्हें कारकर्दगी अच्छी है जी। कोई 2-4 काम उनके बता दें जो हल्का भिम्बर में उन्होंने किया हो। हल्के में बहुत काम किए, खास करके हमारे इलाके में दरिया में बहुत सड़कें बनाई है, डिस्पेंसरी का काम किया उन्होंने, सड़कें काफी दी उन्होंने जी। असलम नाम है, बताइएगा कि वज़ीर आज़म चौधरी नवारुल हक 2.5 साल से ज्यादा जो है आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे, जिला भिम्बर के लिए उन्होंने क्या किया, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? कोई नहीं, वो तो अगर देखा जाए तो फिर सारे जिलों में काम कराना चाहिए ना, लेकिन मलोर में आप सोचता देख लेते हैं तो मलोर में कोई ऐसी कोई चीज बनी नहीं है अभी, इसलिए जब मलोर की रोड है, आम पता है मेन रोड का मसा होता है मलोर में। अच्छा भाई, अपना नाम भी बताइएगा और कैसा काम चल रहा है आपकी फोटोकॉपी मशीन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया। सबसे पहले वज़ीर आज़म चौधरी नवारुल हक का, जिन्होंने पिछले 3 साल से भिम्बर आज़ाद कश्मीर का पूरे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होने के नाते भिम्बर शहर में और आज़ाद कश्मीर में कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी सियासी और समाजी और किसी किस्म की तमीर और तरक्की का कोई भी काम नहीं करवाया। ठीक है, उसके बाद हम भिम्बर कचहरी हाथे में काम करते हैं। भिम्बर में पूरा हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मेंटेनेंस रहता है और महीने में 3 से 4 दफ़ा मेंटेनेंस रहता है। हर रोज सुबह 8 से लेके 2 बजे तक मेंटेनेंस रहता है। हम फोटोकॉपी करने, बिजली बंद रहती है? जी बिजली बंद रहती है। ठीक है, कौन सा मेंटेनेंस है जो इनका रोज होता रहता है। और ओवरऑल आप तरक्याती कामों के हवाले से क्या देखेंगे? भिम्बर हल्के में कुछ उन्होंने बेहतर काम किए हैं? जी, तरक्याती काम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबका वज़ीर आज़म सबका जो हमारे MLA हैं चौधरी तारक रूख साहब, उन्होंने सीनियर मिनिस्टर है के भी सबका जो है भिम्बर में बहुत से काम करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं भिम्बर शहर में। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी भिम्बर में शहर में कोई भी काम नहीं करवाया। उन्होंने टेक्निकल कॉलेज को जो सा यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद कोई भी किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करवाया गया। मेरिट के बारे से आप क्या कहेंगे? जो नौकरियां मिली हैं, आपने कहीं अप्लाई किया? नौकरियों की क्या सूरत हाल रही? जी, नौकरियों की भी सूरत ये रही कि किसी भी किस्म की सिफारत के लिए सियासी जो भी मामलात हैं, ठीक है, सिफारशी सिस्टम के तहत हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते हैं।